पुराने जमाने का समय है। शौचालय नहीं हुआ करते थे। लोग खुले आसमान के नीचे काली पहाड़ी के पीछे करने जाया करते थे शिट। दोस्तों, अब एंट्री होती है शेरा डाकू की, जिनकी आईब्रो सावन के बादलों की तरह बेहद घनी और काली है। ऐसा माना जाता है इन आईब्रोज पे रात के 10 बजे के बाद ट्रक चलते हैं। जी सरदार। शेरा की शहंशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। फिर ये खून बहाने की हिम्मत किसने की? अच्छा, शेरा की शहंशाहियत में खून बहाने का हक सिर्फ शेरा को है। दोस्तों, कोई और खून बहा दे तो ये बंदा उस पर कॉपीराइट का केस कर देता है। कुंदन, ये है कुंदन। दोस्तों, कुंदन को कल रात से दस्त लगने शुरू हुए थे। अब पूरा गांव पीला करने के बाद कुंदन इस हालत में है। कुंदन जवाब दो, किसने तुम्हें जख्मी किया? कुंदन जवाब दो। कुंदन की दस्त से गैंड फटी पड़ी है और इसे जवाब की पड़ी है। जुबान खोलो, बोलो कुंदन। इसके जख्मों को देखो। ये भीमा नहीं, वैद मिश्रा है, जो नब्ज देख के बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज बता देता है। जख्म बहुत गहरा है, भरने में काफी दिन लग जाएंगे। शेर सिंह लंगड़े घोड़े और जख्मी साथी को गोली मार दिया करता है, चाहे वो उसका भाई ही क्यों ना हो। इससे ज्यादा शातिर इंसान भारतीय इतिहास में आज तक पैदा नहीं हुआ। कुंदन इसका भाई है और ये इतना श्याणा है, इसे पता है अगर कुंदन जग गया तो जायदाद में आधा हिस्सा कभी ना कभी तो इसे देना ही पड़ेगा। इसलिए इसने 2-4 बढ़िया भगचोदी मार के कुंदन को वहीं निपटा दिया। आंधी और तूफान की तरह चारों तरफ फैल जाओ, पहाड़ों का चप्पा चप्पा छान मारो, वो जो भी हो उन्हें हमारे सामने पेश करो। कहाँ है तीनों? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। अबे किडनी पे मार दी उसके, पथरी थी उसे। उन तीनों का पता पूछने के चक्कर में तू उसकी पथरियों के साथ कैरम बोर्ड खेल गया। वो 3 आदमी कौन थे जिन्होंने हमारे आदमी को जख्मी किया? लेकिन इन तीनों को क्या, इन्हें तो बस हल्का होने से मतलब है। और उस जमाने में यूनिटी कितनी थी लोगों में, ये इसी बात से दिखता है कि लोग हल्का होने भी ग्रुप में जाते थे। अगर हम सामने के रास्ते से गए तो उसके आदमी हमें गोलियों से भून के रख देंगे, इसलिए कि उनके पास लेटेस्ट हथियार है। जैसे तो उनके पास लेटेस्ट हथियार ना होते तो वो इनकी चुमियां ले लेते। भीमा जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मेहरबानी तो लोगों पे उस दिन होती होगी जिस दिन ये अपने विकराल आईब्रो की थ्रेडिंग करवाते होंगे। मैं कुछ समझा नहीं। दिल करता है कि आज हम एक कैदी को आजाद कर दें। बोलो, कौन है तुम में सबसे बूढ़ा? मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ सरकार, मैं बूढ़ा हूँ। झूठ ना बोलो, मैं बूढ़ा हूँ, मैं सबसे ज्यादा बूढ़ा। अरे भाई भीमा, तुम ही फैसला करो कि दोनों में से कौन बूढ़ा है। भीमा फैसला करे कौन बूढ़ा है। जैसे तो भीमा बचपन से इन दोनों के डायपर चेंज करता आ रहा है। जाओ, तुम आजाद हो, अपने घर जाओ। भगवान आपका भला करे, भगवान आपका बस भला बस बस, हमें दुआएं मत दो। हम भगवान को नहीं मानते। और भगवान भी नहीं मानता कि ऐसी ताड़का सुर जैसी आईब्रो वाला इंसान मैंने ही बनाया है। बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? भीमा बूढ़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? भीमा, इन दोनों में ज्यादा बूढ़ा कौन है? भीमा, इसके जख्मों को देखो। इतना काम तो कोई काम वाली बाई नहीं करती होगी जितना कि ये भीमा कर रहा है। शोले मूवी में ठाकुर का रामलाल तो यूं ही बदनाम है। भीमा से पूछो जिंदगी क्या होती है। वाह, क्या बढ़िया निशाना है सरदार। भीमा समझदार भी है, उसे पता है टाइम पे तारीफ कर दूं, नहीं तो अगली गोली उसके पिछवाड़े पे होगी। बहुत अच्छी है, ऐसी ही 1 दर्जन और खरीद लो। अरे केले लेने जा रहा है क्या वो? 1 दर्जन और खरीद लो। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। जैसे तो तू जिंदा रह के देश की इकोनॉमी सुधार देगा।